इस बात का बड़ा शौक लगा कि भाई बलजीत सिंह जो हमारे बहुत प्रिय भगत और एक सच्चे सेवक थे, जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका में जाने के बाद महाराजियों को अमेरिका में बुलाने का काम किया। बहुत ही प्रेमी थे, हर सत्संगी के साथ बड़ा प्यार था, पूरा श्रद्धावान, पूरा विश्वास सतगुरु में उनका। पूरी जिंदगी भर उन्होंने कभी कोई नकारात्मक बात नहीं की। जब भी कोई जिक्र बात आता तो ये कहते, हाँ ये काम हो जाएगा जी आपकी दया से। तो सतगुरु से हमारी बार बार यही प्रार्थना है, उनको अपने चरणों में रखें, सदा की शांति दें, मुक्ति दें। उन्होंने अपनी भक्ति का, सेवा का, विश्वास का, गुरु भक्ति का फल पाया, और यही सच्चे सेवक की कमाई होती है, जो इंसान को आखिर में अपना परिणाम दे के जाती है। आप सब भी एक मिनट के लिए आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि सतगुरु उनको अपने चरणों में रखें। राधा बड़ा पूरा परिवार है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, पोते पोतियां हैं, सब अपने अच्छी तरह से सुखी हैं। जाने के बाद थोड़ी तकलीफ़ तो होती है कि हमारे मध्य से जब हमारा प्रेमी कोई जाता है, जैसे हमारे शरीर का कोई अंग हमसे जुदा होता है, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन क्योंकि जो मालिक की मौज होती है, हम उसी के अधीन रहते हैं, रहना पड़ता है। और हमें ये शिक्षा दी जाती है कि प्रभु की रज़ा में ही राज़ी रहने में हमें फ़ायदा है, क्योंकि ना हमारे सोचने से कुछ बदलता है, ना हम उसमें कोई दखल दे सकते हैं। इसलिए जो मालिक करता हो अच्छा करता है, और ये भी शायद अच्छे के लिए ही किया है। रही बात होली की, बहुत बड़ा त्यौहार है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, हिरण्याकुश और हिरण्यकश्यप और होलिका, ये 2 भाई और 1 बहन थे। हिरण्याकुश के भाई को दूसरे को किसी कारण से, किसी बात के कारण मार दिया गया। हिरण्याकुश को इससे बड़ी दिक्कत हुई, बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसके भाई को मार दिया। उसने बड़े तप किया, साधना की, भक्ति की, बहुत सी शक्तियाँ अर्जित की, और वो शक्तियाँ अर्जित करके उसने सोच लिया कि मैं मेरे भाई का बदला लूँगा। उसने अपने शासन में, राज्य में बात फैला दी कि कोई भी प्रभु का नाम नहीं लेगा, सिर्फ हिरण्याकुश का ही नाम लो। अगर कोई उसका नाम लेता मिला तो उसको बड़ी कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन उसी के घर में उसी का लड़का प्रहलाद ऐसा पैदा हुआ
कि उसने श्री राम की भक्ति की और उसने ये कह दिया कि प्रभु के सिवाय कोई दूसरा नहीं है, कि क्यों हम याद करें किसी को। हिरण्याकुश को इससे बड़ी तकलीफ हुई, उसने प्रयास किए प्रहलाद को मारने के, अनेक प्रयत्न ऐसे किए कि उसको वो खत्म कर दे, लेकिन सारे उसके प्रयत्न, सारे प्रयास उसके विफल हो गए, बड़ा निराश हो गया। आखिर में उसकी बहन होलिका, होलिका जिसको कहते हैं, अब सीधी भाषा में होलिका कहते हो आप लोग, नहीं तो उसका नाम होलिका है, अपने भाई को उदास देख के पूछने लगी कारण क्या है। उसने कारण बताया कि ये नास्तिक पैदा हो गया, ये मेरा नाम नहीं जपता, प्रभु का नाम जपता है, लोगों को मेरे खिलाफ भड़काता है। बोला मैंने प्रयास कर लिए इसको मारने के लिए अनेक, लेकिन सभी विफल हो गए, इसलिए मैं चिंतित हूँ, ये काबू ही नहीं आता। बोले चिंता ना करो, इसका खात्मा मैं कर दूँ। होलिका ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा चीज है, ऐसा वस्त्र है जिसको ओढ़ के बैठ जाए आदमी तो चारों तरफ कितनी भी आग लगा दो वो उसके अंदर रहने वाला जलता नहीं है। उसका नाम शील वस्त्र है। और होलिका ने वो शील वस्त्र लोमस ऋषि से मिला था। हिरण्याकुश ने उसको कह दिया ठीक है, आप करो ये कोशिश। तो उसने क्या किया, लकड़ियां मंगवा के चारों तरफ लगवा के प्रहलाद को गोदी में लेके अग्नि के बीच में बैठ गई। चारों तरफ जो लकड़ियां लगाई गई थी उसमें आग लगा दी गई, चारों तरफ पहरेदार बिठा दिए गए, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी हो। जिसको मालिक रखना चाहता है और इंसान उसको मारना चाहता है वो कभी संभव नहीं हो सकता। इंसान की गिनती क्या है प्रभु के आगे? बेवकूफ़ी वाली बात है, सूरज को दीपक दिखाने के समान है ये। होलिका ने वो शील वस्त्र ओढ़ के बैठ गई, लेकिन प्रभु की मर्जी नहीं थी। नर चाहत कुछ और की और भई। इंसान तो कुछ चाहता है लेकिन होता कुछ का कुछ है। अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहे हो आकाश को प्रभु पठायो पताल। राजा बलि भी इंद्र का राज चाहता था लेकिन प्रभु की मर्जी नहीं थी। राजा बलि तो चाहता था कि मैं इंद्र का राज ले लूँगा, लेकिन हुआ क्या, उसको इंद्र का राज मिलने के बजाय पताल में जाना पड़ा, क्योंकि मालिक की मर्जी नहीं थी। वैसा ही हुआ, वहाँ मालिक की मेहर नहीं थी। होलिका से वो शील वस्त्र उतार के प्रहलाद भगत को उड़ा दिया गया और होलिका अग्नि में जल गई, प्रहलाद बचा लिया। जय जयकारे लगने लगे, साधु सन्यासी वहाँ पर सब पहुँचे हुए थे। प्रभु भगत आस्तिक लोग वहाँ बहुत पहुँचे हुए थे। तप करने वाले महापुरुष, नाम जपने वाले साधु संत फकीर सभी इकट्ठे हो गए थे कि बड़ा जुल्म होगा आज कि प्रभु का नाम जपने वाला भगत की अगर ये हालत होगी, अग्नि में वो जल जाएगा, तो प्रभु आपकी क्या भक्ति करनी है। हम भी आज के बाद आपकी भक्ति नहीं करेंगे अगर ऐसा हो गया तो। जब सारे देश दुनिया के लोगों की इतनी दुआएं किसी को साथ होती हैं तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सब के सब सिपाही बड़े मुस्तैदी से वहाँ खड़े थे, सबकी नज़र लगी हुई थी। आज देखते हैं ना
हम भी लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसमें एक गीला पेड़ का कोई टहनी लगा देते हैं, पहलाद मान के आग लगा देते हैं, उस पर बड़कुल्ले ढाल और इस तरह वाली चीज़ फेंकते हो कि नहीं, माला बना बना के। वो सब क्या था, वो जितने संत महात्मा थे उन्होंने अपनी माला फेंक दी थी अग्नि में। जो माला जपया करते हैं ना कि इस माला का क्या जप के करेंगे, ये माला हमने बहुत सालों तक जप ली, इस माला के जपने वालों की ये हालत होगी, उनको ये सजा दंड मिलेगा, यूं अग्नि में जलाए जाएंगे, तो कहाँ प्रभु है और कहाँ वो भक्तों की रक्षा करता है। और इसी तरह से उनको सज़ा मिलेगी, तो हमें ऐसी भक्ति की ज़रूरत नहीं है। मुल्तान शहर के सब भक्तों ने अग्नि में माला फेंक दी। अगर भगत जल गया अग्नि में तो हमने बहुत सी टेर ली कि हमने ज़रूरत नहीं है, बहुत टेर लिया माला संभाला अपने। लेकिन भक्तों की पुकार सुनी गई। प्रभु ने वहाँ दिखा दिया कि वो किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, किस प्रकार से उनको उभारते हैं, बचाते हैं परेशानियों से। हमारा अगर विश्वास दृढ़ है, सच्ची प्रीति है, अगर हमारे संकल्प में शक्ति है ना, तो हमें भी वो इसी प्रकार से हर आफत से बचा लेंगे। लेकिन होता क्या है, ना तो हमारा कोई संकल्प है, ना हमारा कोई विश्वास है, और ना ही हमारी इतनी लगन है, ना प्रीति है। सच्ची प्रीति, सच्ची लगन और सच्चा विश्वास जिसका इतना दृढ़ हो जाए तो क्यों नहीं बचा लेगा। ये इस तरह के इतिहास में कहानियाँ जो भरी पड़ी हैं, इस चीज़ की प्रतीक है, प्रमाण है ये कि अगर सच्ची लगन तुम भी लगाओगे तो तुम्हारी मदद भी मालिक आके इसी प्रकार से करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इस दुनिया में खेल ऐसा रचा गया जिसमें इंसान उन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देता है जो उसके मन को अच्छी लगती है। एक तरफ भगवान है, एक तरफ माया है। माया की चीज़ अच्छी लगने लगी, परमात्मा से बेमुख हो गए। परमात्मा का रूप सतगुरु है। सतगुरु तुम्हारे हित की बात कहता है, जीवन संवारने की कहता है, तुम्हें दुखों से निकालने के लिए कहता है। भक्ति करो, नाम जपो, नेक काम करो, बुरे कामों से बचो, पाप करने से बचो, निंदा करने से बचो। कोई भी ऐसी वैसी आदत ना अपने जीवन में लगाओ जिसका कष्ट तुम्हें भोगना पड़े परिणाम स्वरूप। सच्चे मन से अच्छे कर्म करोगे, तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। प्रभु आपको हर हाल में संभालेंगे। देखते ही देखते धो धो करके आग जलने लगी। प्रहलाद भगत को तो निकाल लिया गया और वो होड़का जल के खाक हो गया। अब प्रहलाद को बचा लेना क्या है? अपना मन तो कहता है, ये मन हमारा राक्षस ही है, ये हमें विचलित करता है, डबू देता है। ये ऐसा लगा रहता है कभी लालच में, कभी लोभ में, कभी काम में, तो कभी क्रोध में, कभी इच्छा बढ़ा देता है, कभी तृष्णा बढ़ा देता है। दुनिया की चीज़ों में इतना हमें पागल बना देता है कि उनको देख के हमें लगता है कि शायद ये सच्ची है, ये हमें खुशी देंगी, आनंद देंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो सारी दुखदाई हो जाती है। कोई भी चीज़ सुख देने वाली नहीं है, इस बात की अकड़। किसके हैं ये चीज़? ये महल, ये चौबारे चले गए छोड़ के।
ये 4 दिन की चांदनी है, कुछ नहीं उसके बाद। हाँ, नेकी करोगे नेकी साथ जाएगी, भक्ति करोगे नाम भक्ति साथ जाएगी। जीते जी तुम्हें समझ आ जाएगी कि वाकई में जो ये तस्वीर हमारे सामने है नकली है। ये जो देख रहे हो ये पिक्चर है हमारे सामने। पिक्चर देखते हो ना, उसमें पात्र जो काम करते हैं वो वास्तविक नहीं होते। कोई राम का रोल करता है, कोई रावण का करता है, कोई सीता का करता है, तो कोई शूर्पणखा का करता है। वो वास्तविकता नहीं है, उन्होंने उनका नकली रूप बनाया है। ये हमारी आत्मा पर भी वो नकली खोड़ उसी प्रकार से चढ़ा है जिनको वैसे देखते हो। वो बातें बहुत गहरी हैं, सोचने वाली हैं, लेकिन समझते नहीं। यही एक इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी भूल है कि इंसान हश्र जानता है, परिणाम जानता है ये होगा, फिर भी अपने ही पैरों को काटता है, इंसान खुद काटता है। जिन संतों ने महापुरुषों ने पूरे जीवन भर भक्ति करी, सब चीज़ों का त्याग कर दिया, स्वाद उनको भी आता, जीभ उनके भी यहाँ थी, खाने का स्वाद ले सकते थे। वो भी अपने तन को अच्छे अच्छे वस्त्रों से गहनों से सजा सकते थे। उनको भी दुनियादारी की चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन क्यों त्याग दिया उन्होंने जान लिया कि ये ऊपर से लियाब चढ़ा हुआ है ये अच्छा है, अंदर से तो बहुत खराब, अंदर से ये विष है, जहर है, हलाहल है, मार देगा, खत्म कर देगा। जीवन की कीमत नहीं समझी, सब कोई समझता भी नहीं है, और जो समझ जाता बेपरवाह हो जाता है, बेखबर, परवाह ही नहीं उन चीजों को। जब तक ये परवाह करता है, जब तक आप पे में है, अपना आप चाहता है। गाते बहुत है, बोला जब समझ पड़ी तो छोड़ चले बादशाही। जब बात समझ में आ गई तो बादशाही को भी ठोकर मार के चल दिए। राजा भरथरी गया, गोपी चंद ने छोड़ दिया, बलख बुखारा के बादशाह ने छोड़ दिया, शुद्धोधन का पुत्र महात्मा बुद्ध ने छोड़ दिया, महावीर स्वामी ने छोड़ दिया, सब राजाओं के लड़के थे। अशोक, जिनको एक युद्ध ने सारी शिक्षा दे दी, जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा, आज उनके प्रतीक को लेके उनको याद करते हैं, अशोक महान कहते हैं। सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ देता था, आखिरी वक्त तक वस्त्र तक त्याग देता था, अपनी बहन से मांग के वस्त्र पहनता था, ऐसा दिन आता था उसका। और उन्होंने ये मंत्र दिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण जाओ। बुद्ध धर्म को मान लिया उसने कि धर्म शिक्षा देता है, वो शिक्षा सच्ची है, उस पर चलो कि जीवन समर्थ। आज क्यों बिगड़ते जा रहे हैं लोग? इन बनावटी चीजों को देख के। जो बनावटी चीज देखते हो तुम असली जीवन में उतारते हो, बनावटी चीजों को असली जीवन में उतारते हो, असली चीज को खोजने का प्रयास नहीं करते। खुशियां तो मनाओ, सारी चीजें अच्छी बात है, ये बहाने हैं, खुशी मनाओ, मना नहीं है। होली खेलो, दिवाली में दीप जलाओ, मिठाई बांटो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी मिठाई तो वो बांटनी है। अच्छा बर्ताव करो, मीठे बोलो, किसी का बुरा ना करो, कोई ईर्ष्या ना रखो, किसी से निंदा ना करो, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा ना दो। सर्व सुखेन भवन्तु, सबको सुख दो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करो, सबका हित करो और सबको सुखी करो। दूसरे को दुख देके हम सुखी नहीं रह सकते, कांटे की तरह खटकते रहोगे। इसीलिए
प्रभु की भक्ति वो दरिया है जिसमें जाने के बाद भी चारों तरफ जहाँ कहीं जाओगे जल ही जल, शांति ही शांति है, ठंडक ही ठंडक है, तपन नहीं है वहाँ। प्रभु का नाम इसी प्रकार से पवित्र हमारे जीवन को करता है, जीवन को संवार देता है। ऐसे दिनों को याद करके सिर्फ ये ऐसे ही नहीं कि नाच लिए, कूद लिए, रंग डाल दिए, ये खुशी के प्रतीक है, खुशी मनाते हैं। प्रहलाद भगत जब बच गया और राक्षस को मार दिया तो राक्षस के मारने की खुशी मान लो या एक भगत को बचाने की खुशी मान लो, दोनों तरफ खुशी थी। नहीं मरने पे दुख होता है, उसके मरने पे दुख होना चाहिए था, शोक नहीं हुआ, खुशी हुई। राक्षस और दुष्ट आदमी के जाने से लोगों को खुशी मिलती है और नेक इंसान के जाने से पीड़ा होती है, दुख होता है। बिना जाए ही उसके प्रति इतनी भावना थी लोगों की, वो बचा लिया गया। जब हमारे विचारों में इतनी शक्ति है, हम किसी के लिए दुआ करते हैं, वो दुआ फलीभूत होती है और उस दुआ के कारण जो जिसके लिए चाहोगे उसको मिलता है। लेकिन तुम्हारी दुआ में सच्चाई होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, मन की शक्तियों का समन्वय होना चाहिए। पूरे मन की शक्तियों को एकाग्र करके जब किसी के प्रति कोई भावना रखते हो, वो होगी, पक्की होगी। मैंने कभी किसी दुष्ट को, राक्षस को भला देखा नहीं है। जो किसी का बुरा करता है उसको बहुत पीड़ा होती है, सब दुखी हो के जाते हैं। लेकिन जो किसी को दुख नहीं देता वो शांति से जाता है। क्यों? उसने किसी का कुछ किया नहीं है, इसलिए उसके विचार उसको विचलित नहीं करते। इंसान का किया हुआ उसके अंत समय में उसके आंखों के आगे तस्वीर की तरफ होता है। तुम्हारा हितकारी है, उसको हित ना बोलो। किसी का नमक खा लेते हो, नमक हराम मत बनो। तुम्हारी माँ का दूध पिया, माँ के साथ गद्दारी मत करो। पिता से तुमने जीवन पाया, सब कुछ पाया। पिता अगर कुछ गलत भी कर देता तो भी तुम्हारा पिता है, तुम उसकी इज्जत और सम्मान करो। जिससे सब कुछ पाया है परमात्मा, उसको एक पल के लिए भी ना भूलो। इन सब का हमारे पूरा एहसान है, माँ का, बाप का, गुरु का, परमात्मा का। कोई दुष्ट आदमी होगा जो इनको भूलता है, इनको भूलने के बाद में कोई सुख ही नहीं पाया, मैंने नहीं देखा है। इसलिए सबसे उत्तम भक्ति हुई वो जो करता है, सारे हंसी खुशी, बार त्योहार, मेले सब उसी में आ जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी है आदमी को आत्मिक शांति मिले, मन में संतोष आए। और संतोष आता है आदमी को नेक कर्म करने वाले से, उसको ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे दानी आदमी देखे, उनके पैरों में चप्पल, कपड़े भी उनके पुराने दुराने, लेकिन लाखों रुपए दान करते हुए देखते ही नहीं। उनको शौक नहीं है कि मैं कोट पहनूं, पैंट पहनूं, अच्छे कपड़े पहनूं, ये करूं वो करूं, नहीं। उनको मज़ा दान करने में आता है। ऐसे ऐसे आदमी देखे कि कर्जा लेके दान किया उन लोगों ने। तो मैंने जब ऐसे आदमियों को देखा तो मेरे मन में ये चीज़ें घर करती गई, जसती गई कि देखो इंसानियत तो ये है कि इन लोगों को उस चीज़ का महत्व है। एक इंसान है, वो अमानत में भी खयानत करता है। एक आदमी मंदिर में जाके, प्रभु के चरणों में जाके दान पुण्य की पेटी में कुछ रख के आता है, दूसरा दुष्ट टाइम देख के उस पेटी को पाड़ के ले जाता है। ये राक्षसों के, दुष्टों के काम हुए कि नहीं हुए? और या कभी वो खा के उसको लेके कभी उसको कोई खुशी शांति मिली है? नहीं, बर्बाद करती है उसको। वो खुश होता है ना, वो खुश होना उसका बेकार है। वो समझो उसने जहर लिया है, वो जहर खाएगा, उसको छोड़ेगा नहीं। कोई आदमी किसी को देता है, वो मन से देता है, भावना से देता है, खुश होके देता है।
उसमें खुशी भरी होती है। जो जिस रूप में कोई चीज़ किसी को प्रदान करता है उसमें वो भाव पूरा होता है। ये साखी मैंने सुनी थी। कोई सेवक आया, वो हलवा बना के लाया, हलवा थोड़ा था। सिख लोग कड़ा प्रसाद बोलते हैं। संगत बैठी हुई थी, उसने दे दिया। गुरु साहब कहने लगे, जानते थे वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद ना दे भाई, कड़ा प्रसाद बोलते हैं, सबको दे दो। अब एक कटोरे में से कितना दे दे सबको, थोड़ा थोड़ा हिस्सा आएगा। प्रसाद तो थोड़ा ही होता है, पेट भरने का थोड़ा होता है, पेट भरने के लिए तो और बहुत कुछ होता है। तो एक बड़ा अच्छा ईमानदार आदमी बैठा था, बोला कि इनका क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आएगा इनके हिस्से, इससे अच्छा मुझे दे दे तो मेरा पूरा गुजारा हो जाएगा। गुरु साहब उसके मन की बात समझ के बोले, भाई इसको दे दो। उसको दे दिया। खाने के 2-4 मिनट के बाद में लग गया, हाय मर गया, हाय मर गया। बोला क्या बात हुई? बोला जी पेट में बहुत जोर का दर्द है। बोला अरे मूर्ख आदमी, जो बना के लाया उसके भी पेट में दर्द था, और उसने कहा था कि हे सतगुरु मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए, मैं कड़ा प्रसाद लेके आऊँगा। वो पेट के दर्द का प्रसाद है ये। अब तूने सारा खा लिया, तेरा होगा। अगर थोड़ा थोड़ा सबको मिलता तो इनको पता भी नहीं लगता और वो ख़त्म भी हो जाता। अब तू इसके बदले में बना के ला, जब तेरा ये ठीक होगा। इसलिए जो कोई किसी को चीज़ देता है उसमें उसका भाव छिपा होता है, उसकी भावना छिपी होती है, उसके गुण उसमें होते हैं। तो ये बात सोचा करो कि वो अगर किसी दूसरे एक बीमार आदमी ला के देगा, बीमारी छिपी है। एक आदमी खुशी से देगा, उसमें खुशी छिपी है। तो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। दिन रात हम सत्संग सुनते हैं, हर सत्संग से इन अच्छी अच्छी बातों को चुन के अपने जीवन में जोड़ लेना चाहिए। और जब जब जैसा अवसर आए तो उन बातों को याद करना चाहिए कि गुरु महाराज की इसमें क्या इच्छा है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं करता हूँ ये कहीं गलत तो नहीं है, मैं करता हूँ इसका क्या कर्म बनेगा या इसका परिणाम क्या होगा। जब ऐसी बात करोगे तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे, बच जाओगे और आपका जीवन सुखी रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।